सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज टॉपिक के कुछ वीडियोस हमने कर लिए हैं। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में करा दिए थे, ठीक है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, हालांकि ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान होने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी रहेगी सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, पहले तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको एक क्वेश्चन उलझा के दे देंगे और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करना है उसको, मतलब आपको एक नंबर में उसका आंसर निकालना होता है। तो देखते हैं कैसे होते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। तो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, यहां लिखा हुआ है 150% ऑफ 15 प्लस 75% ऑफ 75 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखो, पहले तो इसको आपको लॉन्ग मेथड से करना आना ही चाहिए। मान लो कि कभी कभी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, गलत आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। हालांकि एक बार लॉन्ग मेथड में करने के बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी थोड़ा समझाऊंगा जहां पे आप टाइम बचा सकते हो। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले मुझे ये बात पता है कि 150% ऑफ 15 को मैं लिख सकता हूं, परसेंटेज की जगह नीचे 100 लगता है, और यहां पर अगर मैं देखूं ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगता है और यहां पे 50। आगे बढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरह, 75 पहले लिखा हुआ है, उसके नीचे मैं 100 लिखूंगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और उसके बाद 75। अब पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है। ऑप्शन है 5, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है प्लस ये वाला भी ऑप्शन है। अगर इनमें से कोई नहीं आता तो नन ऑफ दीस का ऑप्शन है आपके पास। चलो, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा करते हैं। चलो, ये देखो 50 से मैं काट देता हूं इसको, 3/2 आ गया, ठीक है। और यहां पर इसको 25 से काट देता हूं, तो 25 3/4 आ गया। आगे बढ़ेंगे, अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 45/2 प्लस ये हो गया 225/4, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो ये 4 हो गया, और यहां पे आ गया 90, और 90 यहां पर तो 225 भी रहेगा, तो ये हो गया 315 को सॉल्व कर दो, तो 4 7 से 28 और 4, उसके बाद दोबारा 3 बचा, तो दोबारा से 4 8 सा 4 7 से 28 35। अच्छा, हाँ, तो 4 8 से 32 होता है, फिर 3 बचा, 4 7 से 28 और 2 बचा, तो मेरा आंसर आ गया 78.75। देखो इसमें नन ऑफ दीस भी है ऑप्शन में, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीस नहीं होता तो मैं क्या करता, सीधा 78 जब आया था मेरा टाइम बचा देता, वहां आगे नहीं बढ़ता। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, देखो इसमें मैं और कहां टाइम बचा सकता हूं। हालांकि मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करें, जब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए तभी आप ये शॉर्टकट वाला मेथड करें। अब मुझे पता है कि इसको लगा के नीचे 100 लगता है, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि ये वाला नंबर जो है, अगर मैं इस वाले नंबर को देखूं तो ये किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ठीक है, और ये वाला नंबर 10 से कट रहा है। या ऐसे मत देखो, आप ऐसे देखो कि 150 यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे 15 है, तो अब आप एक यहां पर जब 0 लगाओगे तो 0 से 0 तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको वो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। उसके अलावा अब आप ये देखो कि नीचे 10 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करो, 5 से काट के देखो, अगर 5 से कट रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 से कट रहा है। तो बेसिकली ये वाली जो चीज है ना, ये पूरा आपको मन में करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो 2 से कट रहा होता, दोबारा बोलो, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता ना जो 2 से कट रहा होता, तो और आसान हो जाता क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 100 लिखता, ठीक है, और ये मुझे पता होता ये वाला नंबर 5 से कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो मैं सीधा उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखता, तो वो आपका शॉर्टकट होता है। क्लियर? तो बेसिकली फिलहाल शॉर्टकट यहाँ पर क्या है, लॉन्ग कट में से थोड़े से स्टेप आपको मन में करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन, अब मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको समझ आ गया है तो इसको आगे बढ़ाओ और इसका आंसर निकालो और ऑप्शन चुनो, ठीक है। तो यहां अगर मैं देख सकता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि देखो परसेंटेज का साइन अगर मैं हटा दूं, ठीक है, परसेंटेज की जगह नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा,
तो ये हो गया 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, नीचे 2 है, इसका आधा कर देता हूं। इसका आधा क्या होगा, कौन बताएगा? देखो 36 का आधा होता है 18, है ना, तो 18.5 होगा। तो अब मैं इसका सीधा मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 15, 1 8 3 24, 25 2 3 1 जा 3 और 55.5 हो गया। कितना क्लियर? आंसर नहीं आया क्योंकि अभी मुझे ये सॉल्व करना बचा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मैंने यहां पे 2 जीरो लगा दिए, ठीक है, तो ये यहां पे कट गया, 2 जीरो कट गया, इसका पॉइंट हट गया, कर सकता हूं ऐसा। लेकिन अभी परसेंटेज बचा हुआ, तो परसेंटेज का 1 जीरो मैं यहां पे काट सकता हूं, ठीक है। अब नीचे 10 बचा हुआ है, तो 1/2 हो गया, तो 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 0.5 लिख सकता हूं। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। एक बार और बता देता हूं आपको, अगर आपको समझ नहीं आया है। देखो यहां पर पहले तो मैंने क्या किया, डेसिमल हटा के 2 जीरो लगाए और 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट दिए। अब परसेंटेज का 2 जीरो और बचे हैं, तो मैंने 1 जीरो इससे काट दिया, नीचे 1 जीरो बचा हुआ है, तो 5/10 हो गया, जो कि हो गया 1/2 और 0.5। तो अगर मैं इसको प्लस करूं तो मेरा आंसर आता है 56, ठीक है ना, 56 आएगा। 56 कैसे आया देखो, पता है आपको प्लस करना, सिंपल तरीका है। देखो सॉरी माइनस हो, मैंने गलती कर दी, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस का साइन लगा हुआ है तो 55 आंसर। क्लियर? डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के माइनस कर देना है, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलो ठीक है, दोनों का ही बी आया है, अच्छी बात है। चलो ये तो हो गए, सिर्फ इसमें क्या था, आपको सारी वैल्यूज दी हुई थी, आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना था। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें से बीच वाली वैल्यू गायब कर देंगे। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें ये वाली वैल्यू गायब कर दी और ये दे दी आपको, तो एक गायब करेंगे तो एक देंगे भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, यहां पर उन्होंने यहां पर जो वैल्यू है उसको गायब करके यहां पे एक वैल्यू दे दी है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको यहां पे x लगाना है और इसको सॉल्व करते रहे, ठीक है। x लगा के कैसे सॉल्व करें, देखो परसेंटेज की जगह नीचे क्या लगता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, हाँ, तो ये भाषा होती है। इज इक्वल टू की जगह पे इंग्लिश का वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इज। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे ना आने वाली वीडियोस में, तो हम यहां देखेंगे कि वहां पर है ना स्टेटमेंट पूरी दे रखी है, उसमें इक्वल टू वगैरह लगा के नहीं देखे आपको, तो आपको इससे पहचानना होगा कि इज लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ठीक है। चलो वो हम आगे बात करेंगे। चलो इसको मैं काट देता हूँ जल्दी से, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो ये हो गया 2/5 और इसको मैंने काट दिया 120 हो गए 120, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 120 से 5 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 600 आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। क्लियर? सिंपल क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं अगले 3 क्वेश्चंस, ठीक है, और बिल्कुल सेम ही तरीके से होंगे। दोबारा से सो आइए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस में ले रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है 12% ऑफ 980, 12% ऑफ 980, क्लियर। और यहाँ लिखा हुआ है देखो x% लिखा है ऑफ 450 और 30% ऑफ 227। तो अब मैं कोशिश करके यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करता हूँ, ठीक है। अब मैं काटूंगा और बांटूंगा नहीं। अब देखो क्या करने वाला, 12% लिखा है ना यहाँ पर। अच्छा इसका 10% क्या होता है, 98 होता है, पता है आपको कि 1 जीरो हटा देते हैं, ठीक है। तो 98 लिख देता हूं मैं, हालांकि मैं लिखता नहीं, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं लिखूंगा तो आप भी कहोगे क्या बात है, कहां से आ गया ऐसे सर। तो 98 हो गया और प्लस इसका 1% क्या होगा, 9.8 होगा, नहीं होगा। देखो इसका 1% क्या होगा, इसका 1% 9.8 होगा। इसका डबल करो 9.8 का, देखो मैं करता हूं, ये हो जाएगा 19.6। 9.8 का डबल होता है 19.6, ठीक है। तो ये देखो कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आगे देखेंगे। अब देखो इसके बारे में हमको पता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ परसेंटेज लगी, परसेंटेज लगी है ना, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं x परसेंटेज का साइन हटा के और ये सब काट के मेरा आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 4.5। क्या ये बात सही है? देखो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लगाया और 100 की जगह यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 2 नंबर छोड़ के, ठीक है ना। क्लियर? आगे
इसका 10% बताओ भाई, 10% इसका 22.7, 22.7 होगा। 22.7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कहने का मतलब है मैं इसी को कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8 और 3 2 जा 6, तो 22.7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 पॉइंट बना सकता हूं। क्लियर? इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले देखो, पहले तो इनको प्लस कर लेता हूं, ठीक है। इसको प्लस करके या चलो और हम एक और काम कर सकते हैं। मान लो कि मैं इस नंबर को ले गया यहां पर, ठीक है ना, ये पूरा एक नंबर है, और इस नंबर को ले आया यहां पर, ये 98 कहां गया? ठीक है। बता देखो 98 पूछने कहां गया, कौन सा वाला ये वाला? अरे ऊपर का 90, ये 980। हां तो 980 का ही तो मैंने 10% निकाला है 98, और फिर प्लस 2% ये किया, तो 12% हो गया ना इसका, ठीक है ना। इसका 12% कैसे निकालोगे, इसका 10% प्लस इसका 2%, तो 12, ये पूरा हट गया ना, ठीक है ना। देखो ये परसेंट, अब ये मत सोचना कि इसको भी लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे तो नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सीधा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर आ गया 6, चलो अब मैं आसान तरीके से ही कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ 7 आ गया, 1, यहाँ आ गया 10, और यहाँ पे 11, माइनस 68.1 को यहाँ ले आता हूं, और 4.5x को मैं वहां पे ले गया प्लस, इनको माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया मेरा 5, और पॉइंट लगने के बाद यहाँ पे 9 आ गया है, और यहाँ 9 है, यहाँ पे 10, और ये 49.9, 4.5x आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करके सिंपल आंसर निकाल सकता हूँ 4.5, पॉइंट से पॉइंट कटा, और मुझे ये बात पता है कि देखो 45 के टेबल में 450 आता है ना, 450 10 बार में, तो 11 बार में क्या होगा, 450 और 45 और ऐड कर दो, तो मतलब ये 11 से कटता है, तो 11 जो है मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि इतनी सारी मेहनत करी, तो इससे अच्छा तो हम सीधा सीधा लिख के कर लेते। आप कोशिश कर लो, आपका टाइम ज्यादा ही वेस्ट होगा। और हमने जो पिछली क्लास में प्ले विद परसेंटेज चैप्टर किया है, उसको कोई फायदा तो निकालो। अब मैंने यहाँ पे इसी का फायदा निकाला। अब देखो यहाँ पर भी तो मैंने 227 नहीं लिखा, 30% निकाल दिया ना उसका, तो वो खत्म हो चुका, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर x% यहाँ लगा हुआ है और 400 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले, अच्छा यहाँ भी परसेंटेज है, तो 60%, मतलब मैं 60/100 लिख देता यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया x/100 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये 4 हो गए, 4 हो गया ना। अब देखो मैं यहाँ पे एक, चलो ऐसे करता हूँ, 4 और 60 को काट के 15 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 15 लिख दिया। अब देखो सीधा इसको डेसिमल में चेंज कर दिया, 0.15 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, नन ऑफ दीस, ठीक है। देखो ऑप्शंस आपको बहुत सारे दिए हैं, लेकिन इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, 0.15 आया मेरा आंसर, तो ये आ जाएगा नन ऑफ दीस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप खुद ही करें, लेकिन इसका आंसर करने के बाद आप चेक जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 80/100 लिख दो, अब करना कुछ नहीं है, वही चीज है, इसकी जगह अपॉन 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर 50/100 आ गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर 250/100, फिर मल्टीप्लाई और 34। क्लियर? चलो अब इसको हम एक साथ काट देते हैं, तो ये देखो 1 और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और इसको 20 से काटा तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। इसको भी मैंने 50 से काट दिया, देखो 50 से, ठीक है। तो 55 और 52। और मुझे ये बात पता है, अच्छा यहाँ पे 4 भी है, तो 4 को इन दोनों 2 से काट सकता हूँ मैं, बचा क्या, ऊपर 5 बचा और नीचे भी 5, चलो इसको भी काट देता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर मेरा आया है 34 आंसर आया। सब कुछ कर गया क्या, 34। तो लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें यहाँ पर एक डिवाइड का क्वेश्चन भी मैंने लिया है, ताकि आपको देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो आ गया समझ में। डिवाइड के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल सेम चलेगा। यहाँ पर देखो अगर आपको ये परसेंटेज का साइन हटाना है, तो मैं यहाँ पे 1.8 लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ, है ना। अब तो आपको समझ आ रहा है। और
ये मल्टीप्लाई होके पूरा x लिख दिया, देखो कितना बड़े से छोटा लिख, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, हालांकि इसको मल्टीप्लाई 1/2 भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर दूंगा, है ना। डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में चेंज करके उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। चलो यहाँ पे 504 लिख दिया। अब बहुत आसान क्वेश्चन बन चुका है ये। 504 यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 मतलब इस 2 को यहाँ पे ले जाओ और अपॉन 1.8 यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं फिलहाल यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ 0 ना लगा के मैं यहाँ लगाता हूँ, और अब इसका पॉइंट हट चुका है तो मैं यहाँ पे काट के 9 लिख देता हूँ, क्लियर। अब 9 से ऊपर वाला नंबर कटेगा ही कटेगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 9 5 × 45 और 9 6 × 50, ठीक है। तो देख के ही पता लग गया मुझे 560 आंसर आ गया। देखो 30 सेकंड्स के अंदर भी ही आंसर निकालना है आपको ऐसे क्वेश्चंस का। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे प्लस और परसेंटेज सारी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा देखो अनोखा सा लग रहा है। 50 + 50% ऑफ 50, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बताइए। देखो इसको तो लिख दो क्योंकि ये अलग है। देखो अच्छा, किसी भी चीज का 50% क्या होता है? उसका आधा, तो 25। पूरे को हटा, इस पूरे को हटा के 25 लिखना है, 75, ठीक है। तो 75 हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना सीखे परसेंटेज के, बड़े सिंपल तरीके से। और इतना याद रखना कि हमने जो पिछली वीडियो की थी जिसमें प्ले विद परसेंटेज था, उसको जरूर अच्छे से देख लेना, और वो रूल्स जो है वो अप्लाई करने बहुत जरूरी है। आंसर बहुत जल्दी आपका आ जाएगा।